बरसों पुराने पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव शिवपुर में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में लगभग 25 वर्ष की एक युवती रहती थी, जिसका नाम गौरी था। लेकिन गांव वाले उसे उसके नाम से नहीं बुलाते थे। वे उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे, डायन। सुबह होते ही जब गौरी कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें अपने बच्चों को उसकी परछाई से भी दूर कर लेतीं। जल्दी इधर आओ, उस डायन के पास मत जाना। बच्चे डरकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेते। गौरी यह सब सुनती, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर होठों पर मजबूर मुस्कान बनी रहती। गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि जो भी गौरी के करीब आता है, उसके साथ कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। किसी की गाय मर गई, किसी की फसल सूख गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, और हर बार दोष सिर्फ एक इंसान पर लगाया गया, गौरी। सच यह था कि गौरी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह जंगल से जड़ी बूटियां लाकर बीमार लोगों का इलाज करती थी। उसकी मां ने बचपन में उसे आयुर्वेद और वनस्पतियों का ज्ञान दिया था। लेकिन लोगों ने उसकी दवा को जादूटोना समझ लिया। धीरे धीरे पूरा गांव उससे नफरत करने लगा। एक दिन गांव के मुखिया की इकलौती बेटी अचानक बीमार पड़ गई। वैद्य हार गए। शहर से डॉक्टर बुलाया गया, कोई इलाज काम नहीं आया। तभी किसी ने कहा, जब से गौरी जंगल से लौटी है, तभी से यह सब शुरू हुआ है। बस फिर क्या था? पूरे गांव की भीड़ गौरी की झोपड़ी की ओर चल पड़ी। लाठियां, मशालें और गुस्से से भरे चेहरे। गौरी बाहर निकली और बोली, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। भीड़ चिल्लाई, डायन को गांव से निकालो। गौरी हाथ जोड़कर रोने लगी, मैं डायन नहीं हूं, मेरी भी एक कहानी है। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। उनका नाम हरिदास बाबा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, रुको। पूरा गांव शांत हो गया। हरिदास बाबा बोले, जिसे तुम डायन कह रहे हो, अगर उसकी पूरी कहानी सुन लोगे तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। भीड़ एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। गौरी की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसके पक्ष में आवाज उठाई थी। हरिदास बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें 20 साल पुराना सच बताऊंगा। ऐसा सच जिसने एक मासूम बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भीड़ सन्न रह गई और गौरी ने पहली बार उम्मीद भरी नजरों से आसमान की ओर देखा। हरिदास बाबा ने गांव वालों की ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द था और आवाज में ऐसा कंपन, मानो वे वर्षों से दबा हुआ सच आज पहली बार कहने जा रहे हों। आज से ठीक 20 साल पहले उन्होंने कहना शुरू किया, जब गौरी केवल 5 साल की थी, तब यह गांव खुशियों से भरा रहता था। गौरी के पिता रामदास गांव के सबसे ईमानदार किसान थे और उसकी मां सावित्री जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थीं। दूर दूर के गांवों से लोग उनके पास आते और स्वस्थ होकर लौटते। लेकिन हर किसी को उनकी लोकप्रियता पसंद नहीं थी। गांव का एक लालची तांत्रिक भैरवनाथ चाहता था कि लोग इलाज के लिए उसी के पास आए। वह झाड़फूंक और डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठता था। सावित्री की वजह से उसका धंधा लगभग बंद हो चुका था। एक रात भैरवनाथ ने गांव में अफवाह फैला दी, सावित्री इंसान नहीं, डायन है। वह जड़ी बूटियों के बहाने काला जादू करती है। कुछ अंधविश्वासी लोग उसकी बातों में आ गए। धीरे धीरे गांव वालों के मन में डर बैठ गया।
एक अमावस्या की रात भैरवनाथ ने चाल चली। उसने अपने ही खेत में आग लगाई और पूरे गांव में चिल्लाने लगा, देखो, दायन ने श्राप दिया है। डरे हुए लोग मशाले लेकर रामदास के घर पहुंच गए। 5 साल की गौरी अपनी मां की गोद में कांप रही थी। सावित्री बार बार कहती रही, मैं निर्दोष हूं, मैं तो लोगों की जान बचाती हूं। लेकिन भीड़ सच सुनना नहीं चाहती थी। रामदास ने पत्नी और बेटी को बचाने की कोशिश की, पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उसी अफरातफरी में घर में आग लग गई। रामदास आग में फंस गए। सावित्री किसी तरह छोटी गौरी को लेकर पीछे के रास्ते जंगल की ओर भागी। उस रात गौरी ने अपनी आंखों के सामने अपना घर जलते देखा और अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। जंगल में भागते भागते सावित्री भी बुरी तरह घायल हो गईं। उन्होंने कांपते हाथों से गौरी का चेहरा सहलाया और कहा, बेटी, याद रखना, इंसानों का सबसे बड़ा जादू उनका अंधविश्वास होता है। कभी किसी से नफरत मत करना। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली। 5 साल की गौरी पूरी रात अपनी मां के शव के पास बैठकर रोती रही। अगली सुबह हरिदास बाबा जंगल में पहुंचे। उन्होंने गौरी को अपने साथ रखा और उसे वही जड़ी बूटियों का ज्ञान सिखाया जो उसकी मां जानती थीं। साल बीतते गए। गौरी बड़ी होकर लोगों की मदद करने लगी, लेकिन गांव वालों को सच्चाई कभी पता नहीं चली। वे अब भी उसे उसी नाम से पुकारते रहे, दायन। हरिदास बाबा की बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें झुक गईं। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज गूंजी, यह सब झूठ है। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां वही तांत्रिक भैरवनाथ खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ चुका था, अगर सच सामने आ गया तो उसका वर्षों पुराना छल खत्म हो जाएगा। भैरवनाथ भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी थीं। हरिदास, वह गर्जा, तुम एक दायन का साथ देकर पूरे गांव को बर्बाद करना चाहते हो। हरिदास बाबा शांत स्वर में बोले, सच को झूठ कह देने से वह बदल नहीं जाता, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, अगर यह लड़की निर्दोष है तो आज रात मंदिर की घंटियां अपने आप क्यों बजीं? और मुखिया की बेटी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? भीड़ फिर से डरने लगी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, शायद तांत्रिक सही कह रहा है। गौरी ने पहली बार साहस जुटाकर कहा, अगर मुझे दोषी साबित कर दोगे तो मैं हमेशा के लिए यह गांव छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैं निर्दोष निकली तो तुम सबको सच स्वीकार करना होगा। भैरवनाथ मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी चाल कोई नहीं समझ पाएगा। उसी समय मुखिया का बेटा अर्जुन आगे आया। अर्जुन बचपन से गौरी को जानता था। उसने कभी उसे किसी का बुरा करते नहीं देखा था। उसने कहा, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात अर्जुन चुपचाप भैरवनाथ का पीछा करने लगा। घना जंगल, काली रात, चारों ओर सन्नाटा। भैरवनाथ एक पुराने खंडहर तक पहुंचा। वहां उसने अपने 2 साथियों से कहा, सुबह तक मुखिया की बेटी ठीक नहीं होनी चाहिए। यह जड़ी उसकी बीमारी बढ़ा देगी। फिर पूरा गांव गौरी को दोष देगा और कोई कभी मुझ पर शक नहीं करेगा। अर्जुन यह सब सुनकर दंग रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि असली अपराधी कौन है। लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। चर्र! भैरवनाथ ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन है वहां? अर्जुन भागने लगा। भैरवनाथ के आदमी उसके पीछे दौड़ पड़े। जंगल में जान बचाने की दौड़ शुरू हो गई।
अर्जुन किसी तरह बचकर हरिदास बाबा की झोपड़ी पहुंचा और पूरी बात बता दी। हरिदास बाबा बोले, अब समय आ गया है कि वर्षों पुराना झूठ सबके सामने उजागर किया जाए। अगली सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गौरी शांत खड़ी थी। भैरवनाथ आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी सबसे बड़ी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। अगली सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। चौपाल लोगों से भरी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, आज फैसला होगा। अगर गौरी दोषी निकली तो उसे गांव छोड़ना होगा, लेकिन अगर वह निर्दोष हुई तो असली अपराधी को सजा मिलेगी। इतने में अर्जुन आगे आया। उसने सबके सामने कहा, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि भैरवनाथ मुखिया की बेटी की बीमारी बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी मिला रहा था। भैरवनाथ जोर से हंस पड़ा। बिना सबूत के कोई भी कहानी बना सकता है। तभी हरिदास बाबा ने एक पुरानी लोहे की पेटी सबके सामने रखी। उस पेटी में सावित्री की डायरी, कुछ औषधियों के नुस्खे और भैरवनाथ द्वारा वर्षों पहले लिखी गई एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी से पता चला कि उसने लालच और ईर्ष्या में सावित्री को डायन साबित करने की साजिश रची थी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। उसी समय भैरवनाथ के दो पुराने साथी भी डर के मारे आगे आ गए। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया, हाँ, हमने ही भैरवनाथ के कहने पर झूठी अफवाहें फैलाई थीं। खेत में आग भी उसी ने लगवाई थी। अब भैरवनाथ के पास कोई जवाब नहीं था। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुखिया ने कहा, जिसने पूरे गांव को अंधविश्वास में डुबोकर एक मासूम परिवार की जिंदगी बर्बाद की, उसे उसके अपराध की सजा मिलेगी। भैरवनाथ को पंचायत के हवाले कर दिया गया। इसके बाद गौरी ने तुरंत मुखिया की बेटी का इलाज शुरू किया। उसने जंगल से लाई गई सही जड़ी बूटियों से दवा बनाई। कुछ ही दिनों में मुखिया की बेटी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब गांव वालों की आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हट चुका था। जिन लोगों ने कभी गौरी को पत्थर मारे थे, वही आज उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए बोली, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बिना जाने दोषी ठहराया। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर मैं तुम सबसे नफरत करती तो आज तुम्हारा इलाज कभी नहीं करती। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। उस दिन से गांव में किसी को भी बिना सबूत दोषी ठहराने की परंपरा समाप्त हो गई।